भारत न्यूज, देश की प्रथम आवाज, खबर फटाफट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत खेती प्रधान देश है, जहां 70 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग आज भी खेती-बाड़ी में ही अपने जीवन निर्वाह का कार्य करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस वर्ष कहते हैं कि 250 वर्ष में जितनी गर्मी नहीं थी उतनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है। गर्मी का मौसम बहुत ही तकलीफ देह होता है, लेकिन गर्मी के मौसम का एक सबसे खूबसूरत जो बात होती है वो है आम का मौसम। गर्मियों का मौसम आते ही आम का मौसम हर जगह आपको, देश भर में आपको अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग जातियों के आपको आम दिखाई देंगे। चलिए आज हम इसी आम के बारे में विशेष तौर पर आपके लिए लेकर आए विशेष रिपोर्ट कि आम गुजरात में, दक्षिण गुजरात का क्षेत्र है वलसाड़, हापुस जो आम होता है वो विदेशों में भी प्रचलित है। वलसाड़ से कितने मैट्रिक टन आम रोजाना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लेकिन इस वर्ष युद्ध के चलते, जो अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके चलते आम की खेती को, आम के कृषियों को काफी, उनके व्यापारियों को काफी नुकसान सहना पड़ा है। चलिए उन लोगों से तो हम जरूर बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे। नमस्कार, उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। गुजरात का एक ऐसा फल जो फलों का राजा कहलाता है वो है आम, और आमों में राजा कहलाता है वो है हापुस, जो वलसाड़ के लिए फेमस है। लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में इस बार जो मैंने माहौल देखा है बहुत ही कम। एक युद्ध एक उसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है, और पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। वहां पर जो एक्सपोर्ट होना चाहिए भारत के बाहर, देश के बाहर जब जाना चाहिए जो चीज, वो नहीं जा, अगर कहीं ना कहीं अटक रहा है, नहीं जा पा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। हमारे साथ इस धर्मपुर के एपीएमसी जहाँ पे पूरे देश के हर राज्य से लगभग आम, रत्नागिरी से सब जगह से आम आता है। ये पूछना है कि मार्केट इस वर्ष का सीजन कब शुरू हुआ था और इस वर्ष क्या माहौल है, कितना माल रोज जा रहा है, रोज आ रहा है, कितना नुकसान हुआ है, आइए पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक लेते हैं। तो स्वागत करते हैं आपका सर। आपका नाम बता दीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह। इस वर्ष का सीजन जो कब से शुरू हुआ था, किस दिन से शुरू हुआ था? अप्रैल में 10 अप्रैल से शुरू हो गया। जी जी। लेकिन ये कि 20 अप्रैल के बाद से पिकअप से होना चालू हो गया। हाँ जी। कहीं तो अभी 10 दिन तो ठीक ठाक रहा। हाँ। इस बात से माहौल धीरे धीरे इतना गड़बड़ हो गया कि अभी हापुस तो कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये युद्ध की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। कोई तब से भारत के बाहर माल जाना बंद हो गया। ये माल भी इतना कम था, उसके बावजूद भी हापुस और दशहरी की तो वो पोजीशन हो गई है कि दशहरी 500-800 दशहरी के लिए मारामारी होती थी। अभी कोई दशहरी 500-800 रुपये में खरीदे कर रहे हैं, और हापुस तो किसी भाव का लेने के लिए कोई नहीं तैयार है, क्योंकि हापुस जल्दी खराब होता है इसलिए, और पक के सब गिर रहा है। हाँ। माल कम होने के बावजूद भी। इसके बाद ये चीनी का भी रेट, फ्यूज कंपनियों का रेट भी सब इतना कम कर दिए हैं, किसी से पैसा नहीं बन रहे। 400-500-600 रुपये में केसर भर रहे हैं, 600-700 में हापुस भर रहे हैं। ये पोजीशन है माल। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो केसर भी 1100-1200, 1000-800 में दिख रही है, जबकि 1200-1300-1400 रुपये भाग के लोग खरीद के रखे हुए। पिछले साल के मुकाबले में इस बार पिछले साल तो तूफान की वजह से नुकसान होता है, वो प्राकृतिक देन थी। लेकिन ये साल तो डीजल, पेट्रोल, युद्ध, तमाम ये सब दिक्कतों की वजह से हो रहा है। आम के उस बाजार में ले जाते हैं जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, वलसाड़ जिले का, दक्षिण गुजरात का वलसाड़ जिला, धर्मपुर तालुका, एपीएमसी मार्केट, जहां पर देश भर से लगभग हर राज्यों से, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो हिमसागर आम हो, चाहे वो दशहरी हो, चाहे रत्नागिरी हो, चाहे केसर हो, चाहे वो
हापुस हो, राजापुरी हो, तोतापुरी हो, हर तरह का आम आपको इस बाजार में आपको मिल जाएगा। और ये 24 घंटा चलने वाला बाजार है जो आम के सीजन में लगभग मार्च के अंत से लेकर और जून के मध्य तक ये लगभग आम से भरा रहता है पूरा बाजार। हर जगह जहां भी देखो आपको सिर्फ आम और आम और आम दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष रिपोर्ट, आम का रिपोर्ट। आम फलों का राजा है और उनमें से भी जो आम के राजा कहलाता है वो है राजापुरी, लेकिन सबसे प्रख्यात वलसाड़ जिले का जो है वो है हापुस। आम को फलों का राजा माना जाता है। यह एक स्वादिष्ट, रसीला और पौष्टिक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फल है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया में की जाती है। आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल भी है। जी हाँ, हमारे देश का ये राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट कहा जाता है। तो हर साल के मुकाबले में इस वर्ष रोज कितना माल आ रहा है इस बार और कितना माल जा रहा है, अगर अंदाजी बोलना हो तो अंदाजी रोजाना कितना माल आ रहा है? माल तो पिछले साल से निर्भर किया रहा है समय, लेकिन हाँ पिछले साल जैसा नहीं, इतनी वो पिछले साल जैसी नहीं है। तो रह के माल खराब हो रहा है, उठ जाता था। अभी लोग यहाँ पे गैस सिलेंडर की वजह से, डीजल पेट्रोल की वजह ये सब गाँव चले गए। लेने वाले भी चले, व्यापारी लोग भी चले गए, रेडी पटरी वाले जो थे वो चले गए, छोटे छोटे धंधे वाले कंपनी सब तमाम गैस की वजह से बंद चल रही है। इसी वजह से सामने बिजली नहीं है, लोग ये जाके क्या करें। एक अंदाजा कितना नुकसान हो रहा है देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो कितने करोड़ का नुकसान सहना पड़ रहा है? बहुत नुकसान होगा। मैं अंदाजा आंकड़ा बता दीजिए। 6-7 नहीं है, आंकड़ा तो बहुत लंबा होगा। यदि माल कम होने की वजह से कितना भी कम होगा तो फिर हमें कई करोड़ों रुपए नुकसान होगा। जो अलग राज्यों से जो कैरी आ रही थी वो आना बंद हो गया है, आ रहा है। महाराष्ट्र तो आ रहा है, केरला से ज्यादा कैरी, केरला से तो डायरेक्ट मुंबई चला जा रहा है। जब इतना माल गुजरात इतना बड़ा राज्य है, यहाँ खुद ही उतना होते हुए भरपूर हो जाता है, लेकिन सामने उठान ही नहीं है तो जाएगी कहाँ? कम होने के बावजूद भी कीचड़ आने होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी देने वाला। यहाँ के जो लोकल व्यापारी है वो लोग क्या बोल रहे थे? व्यापारी चाहते थे लेकिन कोई नहीं आया। एक्सपोर्ट करने वाले नाम मात्र आए हुए हैं, एक दिन कभी भर लेते थे, कभी बंद चल रहा है, बाहर माले नहीं जा रहा है, कहीं मार्केट में ले जाकर भिजवा रहे हैं, सबका पैसा नहीं बन रहा है, नुकसान खा के सब आपको 1500-1800 रुपए एक्स्ट्रा था, 700-800 देने कोई यहाँ पे व्यापारी कोई ऐसा नहीं जिससे पूछ सके? ये बगीचे वाले हैं, आइए। आपका नाम नाम बताओ। क्या लग रहा है आपको इस बार पिछले साल के मुकाबले? तो पिछले साल जो था माल, इस बार का जो कैरी का जो व्यापार है, क्या लग रहा है दोनों में? बहुत सहना पड़ रहा है, बहुत समझ लो इतना सहना पड़ रहा है कि व्यापारी जो हुए हैं माल आ गए, नुकसान ही नुकसान माल भी कम निकल रहा है, माल हमारे के नुकसान है, क्योंकि बाल तो कहीं उनके पड़ा है गाड़ी में, लेकिन जा नहीं रहा, जाने जा रहे हैं बेचने के लिए, वो जान वहाँ बिक नहीं रहा, सामने वाला पैसा दे नहीं रहा, तो बताओ कहाँ से जाएगा? इसके लिए व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मार। आपको सरकार से क्या कहना चाहेगा? इसका क्या होना चाहिए?
ये आगे के रास्ते के लिए सरकार उसके लिए कुछ सोचे कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ रास्ता, हाँ जी। एक्सपोर्ट के लिए क्या करना है, कैसे अपने यहाँ पे माल का सामान छपाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, सरकार इसको कुछ विचार करना चाहिए सरकार को। कोरोना के समय में पता है लाल कलर का डाक वाहन शुरू हुआ था। कोरोना के टाइम में ऐसे तो बहुत अच्छा था। अच्छा, आज के टाइम से कोरोना के टाइम में बहुत अच्छा था, जब भी लॉकडाउन चल रहा था, सब जगह आना जाना फिर भी नहीं एक्सपोर्ट हो रहा था, फिर भी सब काम चालू था, जी। उतनी व्यवस्थाएं थी। आज आज व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है यार। कमर टूट गई। आज तो एकदम भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, करें तो क्या करें, जिसके पास यही एक ही जरिया है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। बाकी इसको विचार करना चाहिए आगे भी क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसान अपने देश के सब कुछ किसान ही लगाए, किसानों का भविष्य ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। व्यापारी सीजन ही है जो सबका साल भर इसी पे पेट घर चलता है, जीवन निर्वाह इसी पे निर्भर करता है। सीजन का यही एक सीजन है। एशिया लेवल की मार्केट थी, लेकिन अभी वही हाल है कि कहीं कहीं ऐसा नहीं था कि कहाँ की व्यापारी सारी दुकानें बंद पड़े। मैं देखते हैं चाचू लोग पिछले साल जब आई थी ना मैं, सब यहाँ पे तो पूरी दौड़ लगी थी, जगह नहीं था खड़े होने की, रिपोर्टिंग होगा, माल भी खड़े होने की जगह नहीं थी, पूरा भीड़ था, पूरा जगह पैक था, पूरा कहीं पे खड़े होने की जगह नहीं थी। माल भी वो टाइम पे ज्यादा रहा था, हाँ। व्यापार भी ज्यादा अच्छा था उस हाँ। टाइम पे। ये तो प्राकृतिक देन थी कि वो टाइम पे आंधी तूफान बरसात हो फिर गई, भी 60% माल था। उसके बावजूद भी आदमी कैसे कैसे करके पिछले साल भी वो को खाए दो, हाँ। उम्मीद थी कि ये साल तो सुधर जाएगा, ये साल तो और सरकार को इसके विचार करना चाहिए। मतलब आप ही चाहते हो एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था को तो सरकार कर दे, जो देश के बाहर जो माल जाना चाहिए उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। सरकार के यही माध्यम से। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। आम के बारे में कुछ मुख्य और रोचक जानकारी भी आज आपको चलो देना चाहती हूँ। आम के स्वास्थ्य में लाभ। आम केवल स्वाद में ही नहीं बेहतरीन है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। विटामिन का खजाना है आम। इनमें विटामिन ए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और विटामिन सी त्वचा और सेहत के लिए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम में मौजूद डाइटरी फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। आम में कैलोरी और वसा कम होती है जो इसे एक बेहतरीन स्नैक बनाता है। बात करेंगे अब आम की किस्मों के बारे में, तो कितने प्रकार के आम हमारे देश में और अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो विश्व भर में आम की सैकड़ों किस्में पाई जाती है। अगर आप भारत में आमों की बात हम करते हैं तो कई लोकप्रिय किस्में उपलब्ध है। अल्फांसो हापुस जो बहुत ही गुजरात और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध आम है, जो अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दशहरी उत्तर भारत खासकर लखनऊ और मलिहाबाद का बेहद मीठा और सुगंधित आम है। चौसा यह आम अपनी मिठास और रस के लिए जाना जाता है। तोतापुरी तोते की चोंच जैसी आकार जिसे अक्सर सलाद और अचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे वलसाड़ के केसर और राजापुरी। केसर कहते हैं कि उसकी छाल थोड़ी सी मोटी होती है तो उसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते, लेकिन हापुस को बहुत जल्द कीड़े लग जाते हैं क्योंकि उसकी छाल बड़ी पतली होती है। उसके जो बीज है जो वो बहुत ही छोटा होता है और पल्प भर भर के होता है, इसीलिए हापुस को संभाल के रखना कृषियों के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगर उसको हल्का सा भी धूप लग गया तो उस पे सफेद दाग पड़ जाते हैं, अगर उसमें कीड़े लग गए तो हापुस खाने लायक नहीं रहता। लेकिन मजबूत अगर हम आम की बात करें, मजबूत आम जो लंबे समय तक टिका रहता है उसे पकने में समय लगता है जो है राजापुरी। राजापुरी राजा के जैसा बड़े आकार का होता है, लेकिन उसके छाल मोटे होते हैं। लेकिन अगर वो एक बार पक गया, पकने में समय लेता है, लेकिन अगर एक बार उसके रंग आ गया, पूरी तरह से वो पीला हो गया, रंग पूरा चढ़ गया राजापुरी को, तो राजापुरी जैसा कोई मीठा आम आपको खाने को नहीं मिलेगा। इतना मीठा राजापुरी होता है कि और इतना बड़ा होता है साइज में कि उस आम को अगर एक आम को भी एक पूरा परिवार मिलकर अगर खाओ तो भी आपको और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होती है। पता है, आम के सीजन में रात को अगर आप आम खाते हो तो आम आपकी पाचन क्रिया को बहुत 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 ज्यादा मजबूत रखता है। कॉन्स्टिपेशन जो कब्जियत है वो भी आपको उसका सामना नहीं करना पड़ता, वो आपके कब्जियत के
जो मुश्किलें हैं उसको भी आप बड़ी आसानी से दूर कर देता है। और कहते हैं कि आम से कई सारे पदार्थ, जैसे कि आपने देखा होगा कि आम के रस से शैम्पू भी बनाए जाते हैं और उससे बालों को भी मैग्नीशियम भर भर के है आम के अंदर, तो वो शरीर, स्किन के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है। लेकिन इस वर्ष दर्दनीय बात ये है कि अमेरिका ईरान के जो विश्व युद्ध जो जहां पर चल रहा है, उस युद्ध की वजह से काफी मात्रा में कृषियों को और आम के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आम की जो पैदाइश है, जो प्रोडक्ट्स है, इस बार खाली कहा गया है सिर्फ 40% आम इस बार पाया गया है। इसीलिए जहां पर आम को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जो जिन देशों में, तो उन्हीं देशों से एक्सपोर्ट नहीं किया जा पाया इस वर्ष, क्योंकि अमेरिका ईरान की जो युद्ध चल रहा है तो वहां पर आम नहीं पहुंचाया गया। इसके चलते आम का एक बड़े मात्रा में खराब होना, उसका इस वर्ष आम का जो दाम है वो काफी नीचे गिर चुका है। इस बार आम की कीमतों पे अगर देखा जाए तो काफी इस बार का जो कीमत का जो दर है काफी नीचा रहा है। 1000 के भीतर ही जो 20 किलो, जो हम लोग कहते हैं कि एक मण गुजरात में एक मण कहा जाता है 20 किलो का, तो 1000 के भीतर ही आपको, लेकिन अब लग रहा है कि 30 तारीख के बाद जो आम के जो दाम है वो काफी ऊंची दाम पर आपको आम खरीदने के अभी भी समय है, 4-5 दिन है। आप भरपूर आम लीजिए और आम के मिठास को अपने जीवन के रिश्तों में मिठास भर दीजिए। आपको बता दें कि गुजरात का वलसाड जिला यानी दक्षिण क्षेत्र अपनी बेहतरीन आम की पैदावार, विशेष रूप से हापुस यानी अल्फांसो आम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे आमों का राजा भी कहा जाता है, जो अपने अद्वितीय स्वाद और सुगंध के कारण देश विदेश में भारी मांग में रहता है। कहते हैं कि हर वर्ष हापुस यानी अल्फांसो कैरी यानी आम की जो एक्सपोर्ट है वो लगभग टन प्रतिदिन कई टन में होती है। वलसाड में हापुस सबसे प्रमुख किस्म है और इसके अलावा यहाँ केसर और पायरी और राजापुरी आम भी पाए जाते हैं। अपनी बेजोड़ मिठास और रेशमी बनावट के कारण वलसाड के हापुस की कीमत आमतौर पर 1200 से 1300-1500 प्रति किलोग्राम तक होती है। लेकिन आम के सीजन में अगर आपको होलसेल भाव अगर हमको बताए आपको, तो लगभग वो इस वर्ष की अगर हम बात बताएं तो 1000 से 1300 के बीच में 20 किलो यानी एक मण का, यहाँ पे एक मण जो है 20 किलो की कीमत यहाँ पे बताई जाए। लेकिन ये 30 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि इसके कीमतों पे काफी उछाल आ सकता है, काफी कीमतें काफी बढ़ सकती, क्योंकि आम का सीजन अब 10 जून के बाद खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा आम के सीजन की खत्म होने की दिन नजदीक आता रहेगा, वैसे वैसे आम की कीमतें जो है वो बढ़ती जाएगी। ये जो आप बच्चों को देख रहे हो, ये धर्मपुर के आदिवासी बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चे लोगों ने आम की बागवानी करी है और आम के मार्केट तक अपने द्वारा खुद इन छोटे छोटे बच्चों ने आम के बागान को संभाला है और उन्होंने आम बागान से मार्केट तक लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत इस वर्ष का एक ऐसा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन लोगों ने खास तौर पर जो है राजापुरी और एक विशेष तौर पर जो है एक आदिवासी जंगल विस्तार की जो बड़े बड़े राजापुरी होती है ना, जंगल का विशेष बड़े राजापुरी, देख सकते हो कि ये आमों की जो साइज है वो बहुत ही बड़ी साइज है। ये विशेष तौर पर ये जो आप देख सकते हो, ये जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दशहरी आम रखी, केसर आम रखी है, इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के आम देखने से पता चलता है कि ये कौन से आम है। ये केसर है, देख सकते हो केसर आम थोड़ा सा लंबा आकार का होता है। अगर आप ऐतिहासिक की बात करेंगे तो वलसाड जिले में संजान गांव है, जो लगभग 1300 साल पुराना एक ऐतिहासिक आम का पेड़ है, जिसे भारत आए शुरुआती पारसियों द्वारा लगाए जाने का अनुमान है। यहाँ के प्रगतिशील किसानों ने बागवानी के क्षेत्र में अद्भुत प्रयोग किए हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो वलसाड के एक किसान ने ग्राफ्टिंग तकनीक द्वारा एक ही आम के पेड़ पर
80 से अधिक अलग अलग किस्मों के आम उगाकर मिसाल कायम की है। वलसाड़ में आम का मुख्य मौसम अप्रैल से जून के महीने के बीच होता है। आप वलसाड़ में आम के प्रामाणिक खरीदारी और बागानों की यात्रा के लिए गुजरात पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। और उज्जवल भारत के भी हर वर्ष, इस वर्ष भी उज्जवल भारत ने धर्मपुर के एपीएमसी मार्केट में जाकर पूरी तरह से आम के व्यापारी और आम के किसानों के साथ बैठकर पूरा कवरेज किया है। ये जो आप रात का जो समय देख रहे हो, ये है वलसाड़ सरदार मार्केट का, जो 24 घंटा आम के मौसम में ये जो मार्केट है, आपको 24 घंटे यहाँ पर आपको आम का बाजार आपको लगा हुआ दिखाई देगा। रात को 12 बजे हो, रात को 2 बजे भी अगर आप जाओ जो आपको आम मिल जाएगा। और अगर धर्मपुर एपीएमसी मार्केट की बात करें तो शाम का समय सबसे सही रहता है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक जो किसान होते हैं, जो बागवानी करते हैं, वो किसान पेड़ से आम को तोड़ लेते हैं और शाम के वक्त धूप ढलने के बाद लगभग 6 साढ़े 6 बजे एपीएमसी मार्केट में लगातार ट्रैक्टर भर भर के, गाड़ियां भर भर के आम एपीएमसी मार्केट में लाया जाता है। उसके बाद बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, आम लोग जो भी आम होलसेल के भाव में, रेट में लेना चाहते हैं, कीमतों में लेना चाहते हैं, होलसेल कीमतों में, तो वो इस प्रकार के बड़े मार्केट में आकर जो लॉट है, जो काफी बहुत पैमाने में जिसको आम लेना होता है व्यापार करने के लिए या घर के खाने के लिए भी, तो वो आम यहाँ पर, ये देखिए आप बड़े बड़े जो ये केसर है, आप केसर आम देख सकते हो कि वो कितना आपको कच्चे आम यहाँ पे दिखाई दे रहे और कुछ पर पके भी आपको दिखाई दे रहे। और ये केसर जो है वो बहुत ज्यादा मिठास वाला आम, और इस पे जल्दी आसानी से इसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये जो आप देख रहे हो ये सारे आम रंग आ चुका है। सही कहते हैं कि आम की ना एक अलग ही दुनिया होती है। आपको बता दें कि आम का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसे फलों का राजा भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाला एक विशाल और सदाबहार पेड़ जो अपनी मीठी रसीली उपज के साथ साथ घनी छाया और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, वो है फलों का राजा आम। वह पेड़ 30 से 40 मीटर लगभग 100 फीट तक ऊंचा हो सकता है और इसका फैलाव काफी घना होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की, लंबी और चमकीली होती है। नई पत्तियां हल्के लाल या गुलाबी रंग की होती है। इसमें छोटे छोटे सफेद पीले रंग के फूल आते हैं जिनमें से मीठी खुशबू निकलती है। यह एक गूदेदार और गुठली वाला फल है। पकने के बाद इसका रंग हरा, पीला या लाल हो जाता है। जो कभी न पकने वाला जो आम है, जो अचार के लिए बेहतरीन है, वो है तोतापुरी। बीज से लगाए गए पेड़ को फल देने में 5 से 8 साल लगते हैं, वही ग्राफ्टिंग वाले पौधे 3 से 4 साल में ही फल देने लगते हैं। तो ये था आज का विशेष आम का विशेष रिपोर्ट। चलिए अब सुनते हैं कि इस वर्ष के जो वलसाड़ के जो व्यापारी है, आम के विशेष व्यापारी है और जो कृषि है, जो किसान है, जो बागायती खेती, आम के विशेष बागायती खेती करते हैं, उनका क्या कहना है, कितना उनको नुकसान सहना पड़ा, सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, और युद्ध का जो अमेरिका ईरान में जो युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, उस युद्ध का आम के मार्केट में, आम के बाजारों में और आम की कीमतों पे और आम के व्यापार पे, आम लोगों पर उसका क्या असर हुआ है। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बने रहिए चैनल के साथ। इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं इस वर्ष का जो मैं माहौल एपीएमसी में देखी, धर्मपुर एपीएमसी एशिया का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था, कहूंगी आज भी है, लेकिन इस बार का जो माहौल है बहुत ही दर्दनाक माहौल यहाँ पे देखने को, दर्दनीय माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो पिछले वर्ष के मुकाबले में इस बार कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। 25% से कम यहाँ पे अपने को जो माल जो यहाँ पे आ रहा जा रहे हो गए माल, तो मैं लेकिन एक्सपोर्ट करने जाने की जो निर्यात जो आयात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो माल फंसा पड़ा है, यहाँ से बाहर, देश के बाहर जाने की जो कोई उपाय, विकल्प, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से यही कहूंगी, उम्मीद हम लोग लगाते हैं, हम सब व्यापारी लोगों पर, जो पत्रकार भी ये कहते हैं कि यहाँ का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो कंपनी है उसको रास्ता बना, विकल्प कर दिया जाए, ताकि
के जो हमारे किसान है, जो व्यापारी लोग, उनका जो पड़ा हुआ जो माल है वो खराब ना हो, फड़ने से पहले उसकी बिक्री हो जाए। देश के बाहर जो आम खाना पसंद है उसकी कैरिंग होती है, देश के बाहर देश में माल जा रहा है, बल्सा का हापुस और केसर हर जगह विकसित होकर जाता है। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इस वर्ष का इस सीजन का अगर यहाँ पे नुकसान हुआ तो जो हर घर में नुकसान सहना पड़ेगा। ये सरकार को इसका कोई ठोस परमानेंट विकल्प निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा कमर टूटेगी अगर वो व्यापारी की और किसान की जो कमर टूट गई है इस बिना किसी आपदा बिना किसी नेचुरल कैलेमिटी के भी, कोई तूफान का नहीं है, उसके बावजूद भी सिर्फ युद्ध की वजह से और पेट्रोल के डीजल के जो दाम आसमान छू रहे हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट पॉलिटी के जो विकल्प रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, माल जा नहीं पा रहा है, जबकि है हमारे पास। तो इतना ही कहूंगी कि एक्सपोर्ट करने का जरिया है वो जरा यहाँ पर शुरुआत करवा, ताकि तो हमारे लोकल जो किसान है, जो लोकल व्यापारी है, उनका घर परिवार फिर एक बार चल पड़े। देखते रहिए उज्जवल भारत, देश की प्रखर आवाज। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates.